तैयारी की अगर हम बात करें तो हम लगभग 2012 से समाज के मुद्दों को उठाते आए हैं। कटोरा से हमारी जिम्मेदारी लगाई गई कि यहाँ से चुनाव फाइट किया जाए। जैसे इस देश के अंदर पूंजीपतियों को तवज्जो दी जाती है, ये प्राइवेट स्कूलों के जो एक गला काटने का जो काम किया जा रहा है आम इंसान का, गरीब का, उसके अंदर सडोरा के अंदर जो भी धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है उसको जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। तो सबसे पहला एजेंडा यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था को सही किया जाएगा। वो सारे पूंजीपति कैंडिडेट है, वो करोड़ों अरबोपति कैंडिडेट है, और हम जो लोग हैं, मैं एक मजदूर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूँ एक और बातचीत के साथ। और आप सब जानते हैं, जो मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, अपने सढौरा विधानसभा के एक मशहूर शख्सियत सोहिल सढौरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जो विधानसभा चुनाव होने हैं हरियाणा में, ये भी उम्मीदवार हैं। तो आज उसी संदर्भ में इनसे मिलना हुआ, उसी संदर्भ में बातचीत करेंगे किस तरह का इनका चुनाव प्रचार चल रहा है। क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि कल जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है, तो अब जो एक संशय बना हुआ था कि कब तक चुनाव होंगे, लेकिन अब वो संशय बिल्कुल क्लियर हो चुका है और 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होनी है। तो लगभग सभी प्रत्याशी अब पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। सोहिल भी लगातार मैदान में है। पिछले दिनों जब इन्होंने एक सम्मेलन कर आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा था, तो वही उसी दिन से लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जानेंगे कि किस तरह की इनकी चुनावी प्रक्रिया चल रही है। तो सबसे पहले तो स्वागत है सोहिल भाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निराला जी आपका, और हम आपके दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं जी। और उम्मीद करते हैं कि जितने दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं वो सब इसको सब्सक्राइब करेंगे और निराला जी का सपोर्ट करेंगे, इसको शेयर करेंगे। और जो आपने बात कही कि चुनाव आयोग ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया है, हम इसका भी स्वागत करते हैं। चुनाव आयोग का, माननीय चुनाव आयोग का स्वागत करते हैं। उन्होंने जो इलेक्शन की डेट 1 अक्टूबर को फाइनल कर दी है, और हम अपेक्षा करते हैं चुनाव आयोग से कि निष्पक्ष चुनाव होंगे और बिल्कुल भेदभाव से रहित ये चुनाव मतलब हरियाणा के अंदर अब की बार होंगे। और जैसे कि आपने बात की है कि हमारी तैयारी, जैसा तैयारी की अगर हम बात करें तो हम लगभग 2012 से समाज के मुद्दों को उठाते आए हैं, जो आम गरीब लोगों के, दलितों के, मजदूरों के, किसानों के, मुस्लिम के या पिछड़ों के जो भी मुद्दे रहे हैं, हम उन मुद्दों के ऊपर काम करते आए हैं। 10-12 साल से हम समाज के बीच में हैं, काम कर रहे हैं। जब से हमने होश संभाला है, जब से हमने लोगों की तकलीफ को समझा है, तब से हम लोगों के बीच में हैं और तब से ही हमारी तैयारी चली हुई है। लेकिन पिछले दिनों भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो नगीना से चुनाव जीतकर पार्लियामेंट के अंदर गए हैं, और पार्लियामेंट के अंदर जाकर उन्होंने समाज की आवाज़ को उठाया, देश के सभी वंचित वर्गों की आवाज़ को उठाया। उसी कड़ी के अंदर हरियाणा के चुनाव के अंदर भी आज़ाद समाज पार्टी ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हरियाणा के अंदर चुनाव की जब घोषणा की, तो सडोरा से हमारी जिम्मेदारी लगाई गई कि यहाँ से चुनाव फाइट किया जाए। और ये चुनाव जो है सडोरा के अंदर, यह मान लो कि पूरे हरियाणा के अंदर एक आइडियोलॉजी बेस्ड चुनाव रहेगा। हमारी एक विचारधारा है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की। हम उस विचारधारा के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, जिस विचारधारा के ऊपर हम काम करते हैं। वो विचारधारा क्या है? वो विचारधारा है जो आज के समय में गरीब लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था अलग है और अमीरों के लिए शिक्षा व्यवस्था अलग है। गरीबों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था अलग है और अमीरों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था अलग है। गरीबों के लिए कानून व्यवस्था अलग है और अमीरों के लिए कानून व्यवस्था अलग है। गरीबों के लिए अगर उनको लोन लेना पड़ जाए तो उनके लिए प्रोसीजर अलग है, और अमीरों के लिए लोन लेने की जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमारा जो इस देश के अंदर हमारी विचारधारा इस चीज के ऊपर काम कर रही है कि यहाँ पे
जो गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, किसी के साथ भी ये दोयम दर्जे वाला जो भेदभाव किया जा रहा है, ये भेदभाव ना किया जाए। जैसे इस देश के अंदर पूंजीपतियों को तवज्जो दी जाती है, देश की सरकारों, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, पहले कांग्रेस ने 60 साल राज किया, उसके बाद बीजेपी लगभग अब तीसरा टर्म बीजेपी का चल रहा है। इन्होंने जैसे लगातार पूंजीपतियों को ही और ज्यादा मजबूत करने का काम किया, ऐसे हमारी विचारधारा इस चीज के खिलाफ है कि यहाँ पे इस देश के अंदर जो देश को चलाने वाले लोग हैं वो गरीब हैं, मजदूर हैं, इस देश के किसान हैं, इस देश के जवान हैं, इस देश के वो लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं। इन लोगों ने देश को चलाया है, इन लोगों को तवज्जो मिलनी चाहिए, इन लोगों के मुद्दों की बात होनी चाहिए। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य का एक विषय है ये कि अगर विधानसभा की बात करें, हम सढौरा विधानसभा से अगर शुरुआत करें, सढौरा विधानसभा से आज तक जितने भी कैंडिडेट जीत कर गए हैं वो सढौरा विधानसभा से बाहर के कैंडिडेट हैं। तो किसी ने भी ना तो सढौरा के मुद्दों पर बात की, सढौरा के हॉस्पिटल व्यवस्था जो है उसके ऊपर बात नहीं की, सढौरा के सरकारी स्कूलों के ऊपर बात नहीं करी, या हरियाणा के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर बात नहीं करी, हरियाणा के अंदर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके ऊपर बात नहीं करी, सरकारी नौकरियों को जो इन्होंने निजीकरण करके खत्म करने का काम किया उसके ऊपर इन लोगों ने बात करी, जो धार्मिक उन्माद एक देश के अंदर फैल रहा है उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, जो धार्मिक एक नफरत लोगों के अंदर फैलाई जा रही है उसको खत्म करने के लिए कोई भाईचारे का संदेश हमारे नेताओं की तरफ से नहीं आता, कोई भाईचारा बनाने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं किए जाते। जबकि हम जो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी लगातार इस चीज के ऊपर काम कर रही है, हम महंगाई का जो मुद्दा है उसको लगातार उठाने का काम कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को सही किया जाए इसके ऊपर लगातार हम आवाज उठा रहे हैं। तो मेरी जो डिमांड है, हमारी पार्टी की जो डिमांड है, ये प्राइवेट स्कूलों के जो एक गला काटने का जो काम किया जा रहा है एक आम इंसान का, गरीब का, ये प्राइवेट स्कूलों के ऊपर नकेल कस के इनकी जो फीस है उसके ऊपर सरकार थोड़ा एक कानून बनाए, उसका एक बेस रखे, उसके बाद जो सरकारी स्कूल हैं उनको दुरुस्त किया जाए, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई शुरू करवाई जाए और एक साइंस बेस पढ़ाई वहां पे शुरू करवाई जाए और अच्छे टीचर रखे जाएं, और जो सरकारी नौकरियों को निजीकरण करके खत्म किया जा रहा है लगातार, और जो बैकडोर एंट्री कर रही है सरकार, जो सरकारी नौकरियां ना देके लोगों को, और ये लगातार जो है ठेके पे भर्तियां कर रहे हैं लोगों को, या जो कौशल रोजगार के तहत भर्ती कर रहे हैं या अन्य तरीके से भर्तियां कर रहे हैं और उनको समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जनता गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये ड्रामा बंद करके दोबारा फिर पुनः सरकारी नौकरियों को बहाल किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि लोग अपने परिवार का उचित गुजारा कर सकें, समाज के लोगों को, हमारी जनता को 5 किलो अनाज से छुटकारा मिले, और जो ये इनको थोड़े थोड़े लालच के अंदर बच्चों को स्कूलों में दलिया खिचड़ी खिला के परिवार के लोगों को 5 किलो अनाज देके जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो उनको भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, ये खत्म किया जाए। और हरियाणा के अंदर, सढौरा के अंदर जो भी धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है उसको कम करने का काम किया जाए, ये हमारी डिमांड है, ये हमारी पार्टी की विचारधारा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस तरह से आजाद समाज पार्टी, जो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां पहले से ही यहाँ पर सक्रिय है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और उसके अलावा इनेलो, तो काफ़ी पार्टियां पहले से ही सक्रिय है, और जो आजाद समाज पार्टी है वो विधानसभा चुनाव में अपना यहाँ पर डेब्यू करने जा रही है, तो उनसे कैसे आप मुकाबला करेंगे? देखिए, मुकाबला जनता समझ चुकी है और जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से या हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल हैं उनके माध्यम से लगातार देख रहे होंगे, जो हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं वो सैकड़ों की तादाद में कार्यक्रम हो रहे हैं, और वो सैकड़ों की तादाद में जो भीड़ है वो बिल्कुल भी कोई लालच में नहीं बुलाई गई है। वो भीड़, वो सभी जो लोग हैं वो खुद जबरदस्ती हमारे जो है कार्यक्रम लगातार ले रहे हैं और हमारे कार्यक्रम करवा रहे हैं। लोग हमारी विचारधारा को, हमारे मुद्दों को समझ चुके हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के मुद्दों को समझ चुके हैं, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के मुद्दों को समझ चुके हैं। आज हम समाज के उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो एक्चुअल में समाज चाहता है। और जो जिन पार्टियों की आपने बात करी, कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो जो भी हैं, इनकी सरकारें यहाँ पे हरियाणा के अंदर, यहाँ मैं सढौरे की बात करूंगा, सढौरा में लगातार सबको जितवा के तो भेजा, कौन वापस उल्ट के आया? पहली बात तो जो बन के गए हैं वो सारे सढौरा से बाहर के हैं, और जो बन के यहाँ पे आए ही हमने जितवा के जो इनको भेजा, वो दोबारा वापस कौन आया? हमारे मुद्दों की बात किसने की? कोई है ही नहीं है कोई करने वाला। आज हम इन मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आज जनता इसमें हमारा साथ देगी और अब की बार विधानसभा के अंदर आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवार जीत के जाएगा और इन मुद्दों की आवाज उठाएगा, और पूरे देश के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर अब ये मैसेज आएगा कि भाई
जो मुद्दे हैं राजनीति उन्हीं के ऊपर होगी। आप बिल्कुल भी जुमलेबाजी के ऊपर राजनीति नहीं होगी। हरियाणा में जो बेरोजगारी दर है वो भी लगभग 37% है। तो क्या कारण मानते हैं आप, किस वजह से हरियाणा इस वक्त नंबर 1 पर है बेरोजगारी में? इसके लिए जिम्मेदार जो समय समय पर जो सरकारें रही हैं वो तमाम सरकारें जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार कोई जनता तो है नहीं है, जनता ने तो इनको जितवा के भेजा है। और आज पूरे देश के अंदर अगर बेरोजगारी पे माना जाए, हरियाणा सबसे नंबर 1 पे चल रहा है। और हरियाणा के बच्चे सबसे ज्यादा मेडल लेके आते हैं। हरियाणा के बच्चे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। और सबसे ज्यादा ईमानदार जनता जो है वो हरियाणा की है। सबसे ज्यादा ईमानदार, जिसको ये बहुत भोले भाले लोग हैं, इनको कोई भी भ्रमित करके इनकी वोट लेके चला जाता है और ये लोग वोट भी डाल देते हैं। आप सढौरा की बात कर लीजिए, सढौरा में बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो सबके ऊपर समाज ने भरोसा किया, जनता ने भरोसा किया, सबको जिता के भेजा। लेकिन किसी ने भी हमारी बच्चों की नौकरियों के लिए, हमारे रोजगार के लिए, हमारी शिक्षा के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो आज तो हम डिमांड करेंगे कि भाई जनता जागे इस बात को लेकर, और जो ये हमें बार बार भ्रमित करने का काम कर देते हैं, इनके भ्रम से बाहर निकलकर अब की बार आजाद समाज पार्टी आपकी पार्टी है। इसको बहुत से अपना गोदी मीडिया के लोग या बहुत से लोग इसको एक दलितों की पार्टी कहने का काम कर रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद को दलित नेता घोषित करने का काम कर रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद अगर दलित नेता होते तो वो किसान आंदोलन ना लड़ते। भाई चंद्रशेखर आजाद अगर दलित नेता होते तो एनआरसी का आंदोलन ना लड़ते। अगर वो दलित नेता होते तो पहलवान बेटियों का आंदोलन ना लड़ते। अगर वो दलित नेता होते तो मजदूरों का आंदोलन या कोई भी बिरादरी का, कोई भी समाज का, 36 बिरादरी के कोई मुद्दे रहे उनके आंदोलन ना लड़ते। सढौरा विधानसभा को लेकर अगर विजन की बात की जाए तो आपने कोई ऐसा एजेंडा सेट कर रखा हो कि अगर यहाँ से विधायक बनकर जाते हैं या सरकार में किसी तरह से आजाद समाज पार्टी का हिस्सा होता है, तो सढौरा के लिए कोई विशेष एजेंडा, कोई विशेष विजन आपका जो आप सढौरा को देना चाहते हैं? जी, सढौरा में देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है कि आज के समय में अगर किसी को कोई चोट लग जाए, कोई किसी को फ्रैक्चर आ जाए, तो सढौरा में उसका 1% भी कोई इलाज नहीं होता। सढौरा में, अगर सढौरा के हॉस्पिटल में हम जाने की बात करेंगे तो सढौरा में मात्र हमें वहाँ से रेफर किया जाता है, वो दवाई नहीं मिलती वहाँ से। ना वहाँ पे डॉक्टरों की व्यवस्था है, ना पे दवाइयों की व्यवस्था है, ना कोई उचित जो संसाधन होते हैं उनकी व्यवस्था है वहाँ पे। तो सबसे पहला एजेंडा यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था को सही किया जाएगा और शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। और यहाँ पर जो सढौरा के अंदर और भी जो सढौरा की जो आप घाट क्षेत्र में चले जाइए, जो सड़कों की व्यवस्था इतनी खराब की जा चुकी है, जो सड़कों का हाल है, और गांव-गांव में जो वहाँ पे जो सड़कों का, नालियों का, छोटी-छोटी समस्या है लोगों की, उनकी तरफ कोई भी ध्यान देने का काम नहीं करता। हम उन सभी मुद्दों की तरफ लोगों को चुन के, लोग हमारे पास नहीं आएंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, हम गांव-गांव में जाएंगे और लोगों से पूछेंगे भी आपकी समस्या क्या है। उनकी समस्या का समय पे समाधान वहीं पे गाँव में बैठ के करेंगे। उनको कहीं पे भी, किसी भी गांव वासी को, किसी भी समाज के लोग को, किसी भी वर्ग के लोग को हमारे को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो हम यहीं से हैं, सढौरा के लोकल हैं, सढौरा के रहने वाले हैं। दूसरी बात, हम किसी भी गांव वाले को ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास आओ। हम गांव वालों के पास जाएंगे, हर गांव में जाएंगे और उनको उनकी समस्या पूछ के उसका समाधान करने का कार्य करेंगे। तो आपके लिए राह कितनी आसान है सढौरा विधानसभा में, क्योंकि काफ़ी मजबूत कैंडिडेट यहाँ पर और पार्टियों से हैं और एक तरह से काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र है सढौरा विधानसभा, आसान है? देखिए, कठिनाइयाँ तो हैं ही हैं, बहुत कठिनाई है, क्योंकि एक तरफ जो हमारे सामने जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो सारे पूंजीपति कैंडिडेट हैं, वो करोड़ों अरबोपति कैंडिडेट हैं। और हम जो लोग हैं, मैं एक मजदूर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, भाई चंद्रशेखर आजाद भी एक मजदूर फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो जब मजदूर फैमिली से बिलोंग करते, समाज ने उनको भरपूर समर्थन दिया और वो मुद्दों को समझे, समाज के लोग, जनता जो है मुद्दों को समझी और वहां पे चंद्रशेखर भाई को उन्होंने जितवाने का 1,51,000 वोट से भाई चंद्रशेखर आजाद जीतकर पार्लियामेंट के अंदर गए हैं। और वो 1,51,000 वोट से जीते हैं। और वो जितनी भी वोट उनको डली है वहां पे, तो वो वोट मात्र दलितों की वोट नहीं थी, यह बात हमें समझनी पड़ेगी। वो सभी 36 बिरादरी की, सभी समाज के लोगों की, सभी धर्मों के लोगों की वोट थी, क्योंकि वो उन मुद्दों को, उनकी आइडियोलॉजी को समझ चुके हैं। और आज हम भी यहाँ पे जनता के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। आज आप जैसे जो मीडिया चैनल है, ईमानदार मीडिया चैनल, ये हमारी आवाज को उठाने का काम करते हैं। बहुत से मीडिया चैनल जो बड़े लेवल पे जो कार्य करते हैं वो हमारी आवाज को नहीं उठाते, हम उनको मैनेज नहीं कर पाते। तो ये जो बड़े पूंजीपति लोग हैं उनको मैनेज कर लेते हैं। तो हमारी आवाज तो आप जैसे मीडिया, ईमानदार मीडिया चैनल जो हैं, जो ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाते हैं, आप जैसे कवर करने का काम करते हैं। हमारा जो समाज का जो युवा साथी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मजबूत करने का काम करता है। और जनता से तो हम एक ही गुजारिश करते हैं कि जनता इस इलेक्शन को खुद का इलेक्शन समझे
और भाई अपनी जिम्मेदारी समझ के लोगों के बीच में जाए और हमारा मदद करने का काम करें। आप ही लोग हमें एक एक रुपया 10-10 रुपया देके इलेक्शन लड़वा रहे हैं। हम मजदूर फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा कोई बेसिकली पीछे से कोई परिवार राजनीतिक नहीं रहा है, ना कोई हम पूंजीपति हैं और ना कोई ऐसा उद्योग घराने से हैं। तो ये समाज के लोग ही हैं, ये जनता ही है जो हमें इलेक्शन लड़वाने का काम करेगी। और मुझे अपनी जनता पे पूरा भरोसा है, अपने समाज पे पूरा भरोसा है कि ये लोग एक एक रुपया देके मुझे मजबूत करेंगे और ये इलेक्शन लड़वाने का काम करेंगे। और ये वोट जो मान्यवर साहब कांशीराम का एक नारा था कि एक वोट और एक नोट, एक वोट एक नोट लेके समाज के मुद्दों को हम उठा के समाज के बीच में जाने का काम करेंगे। और ये जनता, जैसे इन्होंने भाई चंद्रशेखर को नगीना के अंदर निराश नहीं होने दिया, आज हम यहाँ पे भी सडोरा की जनता, यहाँ पे बहुत जनता जाग चुकी है, क्योंकि हम लगातार गांव दर गांव जा रहे हैं। हमारा जो प्रिंट मीडिया है, अखबार के अंदर बेशक हमारी खबर नहीं आएगी क्योंकि हम शायद मैनेज ना कर पाए, या बहुत से बड़े जो चैनल हैं, बड़े चैनलों पे हमारी खबर ना आए, हम मैनेज ना कर पाए। और हमारी जो खबर है वो आप जैसे मीडिया चैनलों के माध्यम से लगातार आती है, और लगातार जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल से हमारी खबर आती है। सोशल मीडिया सोहेल सडोरा के नाम से मेरा हैंडल है, और भी बहुत से साथी जो हमारा हैंडल चला रहे हैं, तो इनके माध्यम से हमारी आवाज हम उठा पा रहे हैं। अब समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं और हमारा साथ देंगे, ये हमें उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बातचीत सोहेल भाई ने विस्तार से बताई, और शुरू में जो क्वेश्चन किया था उसके आधार पर जिस तरह से इन्होंने पूरा एक जो आज़ाद समाज पार्टी की विचारधारा है, जिस एजेंडे पर आज़ाद समाज पार्टी चुनाव में उतर रही है, या उससे पहले लोकसभा का जो चुनाव लड़ा गया है, या जिस आधार पर ये पार्टी गठित हुई है, वो विचारधारा सोहेल भाई ने विस्तार से बताई कि किस तरह से वो एक पूंजीपति समाज और एक गरीब समाज को बराबरी का हक दिलवाने के लिए इस जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसके अंदर वो स्थापित होना चाह रहे हैं। और जिसकी पहली कड़ी नगीना से जो आप सबने देखा कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन जीतकर चंद्रशेखर आज़ाद संसद में पहुंचे हैं, वो एक पहली कड़ी थी आज़ाद समाज पार्टी की। और उसी आधार पर अब आगे हरियाणा की विधानसभा में भी ये भाग्य आजमा रहे हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव भी हालांकि लड़ चुके हैं कुछ सीटों पर, लेकिन अब विधानसभा चुनाव पहली बार ये डेब्यू करने वाले हैं। तो सडोरा से सोहेल सडोरा इस बार अपना यहाँ से किस्मत आजमा रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी से। तमाम बातचीत हुई, आप सबने देखा, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सभी साथी। मैं गुजारिश करना चाहूँगा जितने भी हमारे दर्शक हैं और जितने हमारे साथी भी हैं जो हमारी टीम के साथी हैं, वो इसको शेयर करने का काम करें। और जितने जो लोग शेयर करके जो उसके बाद भी जो लोग देखें वो भी इसको शेयर करने का काम करें। और सभी साथी हमारे निराला जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको मदद करें, इसको सपोर्ट करें, क्योंकि बड़े ईमानदार साथी हैं हमारे बीच में, लगातार समाज की खबरों को लगातार उठाते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने समय दिया।